सो हेलो एंड वेलकम अगेन। मेरा नाम है सिद्धांत और मैं वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे चैनल एडिस विलेज में। सो आज की वीडियो का टॉपिक है किल जोन। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ये वीडियो जो है हमारी लास्ट होने वाली सीरीज की, मतलब चैप्टर 1 जो है हम लोग का आईसीटी का, उसका ये लास्ट वीडियो है। और इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा लेट होगा, डायरेक्ट अभी नहीं आएगा जैसे रेगुलर वीडियो आ रहा था। चैप्टर 2 का मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा। इसका मैं डिटेल्स आप लोग को डिस्कॉर्ड टेलीग्राम में दे दूंगा और यूट्यूब पे भी पोस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। अभी के लिए जो है ये लास्ट वीडियो है हम लोग का प्लेलिस्ट का। प्लेलिस्ट में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बेसिक से एडवांस तक हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इतना भी अगर आप लोग कर लेते हो मास्टर, तो यकीन मानो मेरा, आप लोग को आगे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। इतने से भी आप लोग अच्छे खासे ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो। आगे आपको सीखने की जरूरत तभी है अगर आपको टीचर बनना है। अगर मतलब किसी को सिखाना है आपको, तो आगे आप सीखो। अदरवाइज अगर आपको पर्सनल ट्रेडिंग करना है, ट्रेडिंग में करियर बनाना है, तो जितना मैंने चैप्टर 1 में सिखा दिया अभी तक, और ये वीडियो काफ़ी रहेगा। और बात रहा एक एंट्री मॉड्यूल का, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो ला दूंगा, या फिर चैप्टर 2 में मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा स्टार्टिंग से ही मेरे माइंड में नहीं था कि उसको मैं चैप्टर 1 में डालूँ। लेकिन अगर आप लोग सही से मेरे वीडियो देखोगे ऑलरेडी जो मैंने पोस्ट कर दिए हैं, तो आप लोग देखोगे कि मैंने एंट्री मॉड्यूल सभी में कवर किया है। मतलब एंट्री कैसे करनी है और एक ट्रेड कैसे कैप्चर करना है, मैंने लगभग हर वीडियो में कैप्चर किया ही है। सो उस तरीके से एंट्री मॉड्यूल का कोई जरूरत पड़ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है, अगर चाहो तो मैं बना दूंगा। जस्ट आप डिस्कॉर्ड में जो है मैसेज कर देना है कि ऐसे ऐसे एंट्री मॉड्यूल वीडियो चाहिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अभी के लिए जो हम लोग आते हैं इस वीडियो के टॉपिक पे, जो कि हम लोग का है किल जोन्स विथ डेली टेम्पलेट। सो टॉपिक मैंने किल जोन्स है, लेकिन डेली टेम्पलेट मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि किल जोन के हिसाब से जो है आप लोग अपने डेली के टेम्पलेट कैसे जो है वो डिज़ाइन कर सकते हो, एंड डेली के कैंडल को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। सिंपल मेरा प्लान था कि मैं सिर्फ ये लूँ, किल जोन्स लूँ इस वीडियो में, लेकिन बहुत छोटा टॉपिक बन जाता, क्योंकि किल जोन का क्या मैं बता दूंगा आप लोग कि कौन कौन से सेशंस होते हैं, और मैं एंड कर दूंगा। लेकिन नहीं, डेली टेम्पलेट के साथ जो मैं इसको कंबाइन करके जो है आपको बताऊंगा कि आप लोग कैसे जो है इसके थ्रू जो है अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो, अच्छे खासा डेली कैंडल को प्रेडिक्ट कर सकते हो, और अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को क्या करना है, आप लोग को सेशन के लिए कोई इंडिकेटर डाउनलोड कर लेना है, मतलब इंडिकेटर जो है वो लगा लेना है। सो मैं जो यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ एफएक्स मार्केट सेशन। ये देख सकते हो आप लोग, एफएक्स मार्केट सेशन। और ये वही टोकी का इंडिकेटर है, 9.5 के जो है इसके भी करंट जो है यूजर्स है। सो मैं जो है इसको यूज़ करता हूँ। आप लोग इसके अलावा जो है लक्स एलो का भी यूज़ कर सकते हो। आप लोग यहाँ सर्च मारोगे अगर मार्केट सेशन लक्स, 1 मिनट में सर्च करके देखता हूँ कि लक्स एलो का भी आता है, वो भी सही है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आ तो नहीं रहा है, आप डायरेक्ट यहाँ पे सिंपली जो है मार्केट सेशन सर्च मारना, मार्केट। देखो, मार्केट सेशन एंड वॉल्यूम प्रोफाइल, मार्केट सेशंस, बहुत सारे आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैं जो है वो यूज़ करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया, वही टोकी का जो है मैं यूज़ करता हूँ एफएक्स मार्केट सेशन, ठीक है। सो आप लोग को इसको लगा लेना है अपने चार्ट पे, ठीक है। या फिर आप लोग लक्सल को कभी कर सकते हो, कोई सा इंडिकेटर बेस यूज करना है आप लोग को। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, इंडिकेटर लगाने के बाद इसकी सेटिंग में जाना है। अब जब लगाओगे तो ऐसा नहीं दिखेगा, मैं अगर आपको दिखाऊँ अभी, और पहले इसके, नहीं पहले मैं चार्ट पे चलता हूँ, ठीक है। मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। अगर मैं चलूँ 50 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया था। पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि ये इंडिकेटर मैं बताऊंगा आप लोगों को सेटिंग। सो ये वो वीडियो है जिसमें मैं इसका पूरे से अच्छे से डिटेलिंग देने वाला हूँ, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप लोग, एशियन लिखा हुआ है या यूरोप लिखा हुआ है। ये यूरोप जो है वो लंदन है, अभी कन्फ्यूज मत होना। न्यूयॉर्क है, लंदन क्लोज है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है फॉरेक्स मार्केट के अंदर सेशंस होते हैं। सो पहले जो मैं इसका सेटिंग आपको बता देता हूँ, उसके बाद जो हम लोग आगे बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कैसे सेशंस काम करता है, और किस किस पेयर में जो है सेशन का यूज है, और किस पेयर में नहीं है, ठीक है। सो अभी के लिए जो है आप लोग को क्या करना है, आप लोग को ये इंडिकेटर जो है उसको लगा लेना है। एंड अब जैसे ही आप लगाओगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये आप लोग को दिख रहा होगा, ऐसा लगा नहीं दिखेगा। यहाँ पे एक ब्लैक बॉक्स करके आएगा, और ये जो है एक बॉक्स में जो है कवर्ड रहेगा, और टाइमिंग जो है अलग अलग रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, आप लोग को सेटिंग में जाना है। और देखो, इस इंडिकेटर में क्या करना है, मैंने जितने भी आईसीटी के अभी तक पढ़ाया है उसमें मैंने कोई स्ट्रेटेजी नहीं बताया है। मैंने जो है एक अपोलो को फ्रेमवर्क के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, बायस के हिसाब से जो वो प्ले करना सिखाया है। स्ट्रेटेजी क्या होती है कि आपको पता रहे कि हाँ यहाँ पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये कोई ट्रेंड लाइन दिखा, वहाँ पे ब्रेकआउट होगा, और रिटेस्ट पे जो है 1:2 के लिए जो है ना ट्रेड ले लेंगे, तो वो एक स्ट्रेटेजी हो गया। सो ऐसा नहीं है कि आईसीटी में जो है स्ट्रेटेजी नहीं है, आईसीटी में भी बहुत सारे ऐसे मतलब स्ट्रेटेजी है।
जैसे MMSM, बहुत सारे हैं, मार्केट मेकर, बाई मॉडल, मार्केट मेकर, सेल मॉडल, ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएंगे देखने को। लेकिन क्या है, वो सब जो है एक टाइम फ्रेम, मतलब जो है इंडियन मार्केट की टाइम फ्रेम के हिसाब से उनको प्ले नहीं करना होता है। जैसे कि एक टॉपिक है एशिया का, जो है एक वो आता है, मतलब वो क्या, कैसे मैं समझा आप लोग को, एशिया का एक स्ट्रेटेजी है जिसे आप एशिया सेशन प्ले कर सकते हो। एशिया सेशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, न्यूयॉर्क टाइम चाहिए, इंडियन टाइम में वर्क नहीं करेगा आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले या टाइम जोन में जाके जो है यहाँ GMT-4 कर लेना है। विंटर में ये -5 हो जाता है, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये चेंज होता है, ये अमेरिका के सेशन के हिसाब से, न्यूयॉर्क के हिसाब से काम करता है। तो ये GMT-5 हो जाता है ऑटोमेटिक। तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, विंटर में इसको GMT-5 ऑटोमेटिक ये ले लेगा इंडिकेटर। और अगर नहीं भी ले तो आप लोग आके देख लेना, मैं ऐसे डिस्कॉर्ड में बता दूंगा कि आज से जो है GMT-5 यानी कि विंटर जो है स्टार्ट है। सो अब जो है चेंज होने वाला है, वो सब मैं डिस्कॉर्ड में बताते रहूँगा आप लोग को, उसके आप लोग को टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे कोई सा भी सेशन रहे उसको हटा देना है। यहाँ पे लिख लेना है आपको एशियन या टोक्यो, जो आप इसको कहो वो आपके ऊपर है। और आपको कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है, और टाइम जो है वो यहाँ पे 20 लिखना है, ठीक है। 20, 8 नहीं, 20। क्योंकि और सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो मैं अगर सिंपली अगर स्टार्टिंग से बताऊँ आप लोग को, तो आप लोग को ट्रेडिंग व्यू के सेटिंग में जाके, अब जब यहाँ पे सेटिंग, अगर टाइम के हम लोग सेटिंग में चलें, 1 मिनट, अगर टाइम के सेटिंग में चलूंगा मैं, यहाँ में हो जाएगा, हाँ। सो आपको देखो डेट फॉर्मेट है। सो आपको इसको जो है टाइम्स आवर फॉर्मेट है ना, इसको आपको 12 आवर पे सेट करना है, 24 आवर पे नहीं। 12 आवर आपको सेट कर लेना है, एंड देन जाना है आपको सेटिंग में इसके। एंड तब जो है ऐसा आपको, अगर 12 आवर में नहीं करोगे, 24 आवर में करोगे, तो यहाँ पे आपको ये हर जगह जो है ऐसे नहीं दिखेगा। और जो है सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 20 कर देना है, और यहाँ 00। यहाँ पे 12 का भी ऑप्शन रहेगा, लेकिन 12 नहीं करना है, 00। क्योंकि हम लोग न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से कर रहे हैं, तो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से सेशन का टाइम यही है, रात के 8 बजे से 12 बजे तक वहाँ न्यूयॉर्क में। तो यहाँ पे हम लोग को 00 करना है। अगर 12 गिनेंगे हम लोग तो दोपहर का 12 होगा हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से, तो दोपहर के 12 हो जाएगा। इसमें हम लोग को 00 करना है। ऐसे ही बाकी सेटिंग आप लोग को इस सब पे नो 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 रख करना है, ठीक है। फिर सेशन 2 में जो है यहाँ आप लंदन लिखो या यूरोप लिखो, आपके ऊपर है, ठीक है। कलर अपने हिसाब से कर लेना। टाइमिंग इसका क्या है, 2 से 5, 2 PM से 5 PM, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से आपको कर लेना है। देन आपको इस सबको भी नो नो करना है। फिर सेशन 3 में आना है, न्यूयॉर्क, इसमें आपको न्यूयॉर्क कर लेना है, ठीक है। जो भी लिखा होगा न्यूयॉर्क कर लेना है, या फिर NYC जो कहो इसको, वो कर लेना। एंड टाइम में क्या करना है आपको, यहाँ पे 7 से 12 करना है, ठीक है, 7 to 12 करना है। देन फिर नीचे ना, इसमें भी नो 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 रहेगा, इसमें कुछ आपको चेंजेस नहीं करने हैं। सेशन 4 में आपको लास्ट सेशन जो है वो लंदन क्लोज कर लेना है। और इसमें जो आप लोग देख सकते हो कलर जो है अपने हिसाब से रख सकते हो, मैंने बाई डिफॉल्ट छोड़ा हुआ जो था, ठीक है। बाकी सब नो नो। अब आते हैं यहाँ पे बॉक्स वाले, यहाँ पे आप देखोगे बॉक्स लिखा हुआ है, बॉक्स के नीचे जो है ये इस पर क्लिक करोगे आप, तो आपको ये सभी में से ये हैमबर्गर करके जो है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। लाइन में जो आपको ये लाइनिंग सेलेक्ट करनी है, ये डॉट और ये नहीं, और यहाँ आपको 1 लाइन नहीं देना है, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर जो है को आपको हटा देना है, बैकग्राउंड कलर नहीं रखना है, इन दोनों को टिक कर देना है, ठीक है। इन सभी आप सेटिंग आप लोग देख लो, इसमें स्मॉल रहेगा, टॉप रहेगा, आउटसाइड रहेगा, और ये ठीक है, नेम है, ठीक है। पीरियड्स मिनट जो है 15, ये सब पे आपको चेंज कुछ नहीं करना है। और बाकी देखो जैसा है वैसे रहने देना है, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा सेटिंग जो है, और इसके डिटेल सेटिंग जो है, मैं क्या है, मुझे ये सेटिंग याद रहता नहीं है। मैंने एक बार जो है इसका एक बना के रख लिया हुआ है, तो मेरे पास जो है इसका पूरा सेटिंग जो मेरे पास पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग इसमें कन्फ्यूजन कुछ हो या फिर, तो डिस्कॉर्ड में जो है मैं इसका पूरा जो है सेटिंग डाल दूंगा एक इमेज के थ्रू, जो है इमेज में मैंने ले रखा है जब मैंने स्टार्टिंग में इसको लगाया था। क्योंकि क्या है, इतना याद रखना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए मैंने क्या किया था, इसका इमेज जो है वो क्लिक कर लिया था। इमेज में जो है इसकी सारी सेटिंग रहेगी, आप लोग जो है वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप डिस्कॉर्ड में जाके बस मैसेज कर देना, मैं वहाँ डाल दूंगा, ठीक है। या फिर मॉस जो है वो डाल देंगे। सो वहाँ से आप लोग सही से लगा लेना, और कोई इशू भी अगर आए कि हाँ ये काम नहीं कर रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो आप लोग वहीं पे बता देना, सब वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए आप लोग देख सकते हो, जितना मैंने बताया उतना कर लेना है आपको, बाकी कुछ भी हो वो डिस्कॉर्ड में हो जाएगा, क्योंकि वीडियो लंबा होगा फालतू में। तो इसको जो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं आप लोग, सेशन इंडिकेटर लग चुका है। अब लगाने के बाद आप लोग को ऐसा दिखेगा, ठीक है, एशियन, यूरोप, न्यूयॉर्क। और एक और बात, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर आप लोग को दिखाऊं, ये UTC-4 आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, टाइम जोन। इसमें क्लिक करना है आपको, यहाँ पे वो लिखा होगा इंडियन टाइम होगा, 5:30 होगा, मतलब हम लोग का जो न्यूयॉर्क टाइम है, मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है, उससे हम लोग 5.5 घंटे के आसपास जो है आगे चलते हैं। सो न्यूयॉर्क जो है वो -4 है, देख लेना आप लोग, UTC-4 न्यूयॉर्क, और यहाँ पे भी जो है UTC-5 हो जाएगा विंटर में। वो सब आप लोग को डिस्कॉर्ड में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी जो है नीचे चलते हैं हम लोग। आप लोग जैसे ही ओपन करोगे, तो यहाँ पे लिखा होगा, अगर मैं यहाँ देखूँ कहीं, हाँ कोलकाता। तो ये इंडियन टाइम है हमारा, आप लोग को -4 सेट कर लेना है। इंडियन करोगे तो आपको इंडियन दिख जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आगे चल के जो है मैं कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो न्यूयॉर्क टाइम पे इसी वर्क करती है। सो वो आप लोग को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में है न्यूयॉर्क टाइम करवाया आप लोग को।
और वैसे भी अगर आप न्यूयॉर्क टाइम में भी करोगे, इंडिया से में रह रहे हो आप, तो इंडिया से ट्रेड करोगे, ऐसे आप कहीं के भी हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के कहीं के भी हो, तो आप लोग को अपना करंट टाइम तो पता रहेगा कि हाँ, जैसे एशिया सेशन ओपन होगा आपको चार्ट में तो दिख ही जाएगा। और अगर मैं खुद ही बता देता हूँ, वैसे कि इंडिया मार्केट में क्या होता है, सुबह के जो है 5:30 बजे के आसपास, 5:30 बजे जो है वो मतलब एशिया सेशन ऑन हो जाता है, अभी का बता रहा हूँ मैं करंट। और विंटर में जो है ये 1 घंटा लेट होता है, यानी कि 6:30 में होगा। और क्लोज जो है, क्लोजिंग का मुझे उतना ध्यान में नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। और लंदन का अगर मैं बात करूँ, तो लंदन जो अभी करंट का मैं बात करूँ अगर, तो 1 बजे के आसपास शायद लंदन जो है 1 या 12 बजे के आसपास होता है, मैं एक बार चेक कर लूँ, वही डेट आपको को बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो अब हम लोग चलेंगे यूरोप में। देखो 11:30 जो है, 11:30 में स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे 11:30 AM लिख के आ रहा है, 11:30 में बस स्टार्ट होता है। और क्लोज कितने बजे होता है हम लोग का लंदन सेशन? 2:30 में, मतलब जो है 2:30 बजे जो है लंदन क्लोज हो जाता है। एशिया का मैं बात करूँ अगर अभी का, तो जो है 5:30 में ओपन होता है मॉर्निंग में हमारे इंडिया में। बाकी आप लोग जहाँ के आप लोग वहाँ से मिला लेना, ठीक है। और 9:30 में जो है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क जो है 4:30 में ओपन होता है। और जो है न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज जो है ओवरलैप भी करता है, वैसे तो लंदन और न्यूयॉर्क भी ओवरलैप करता है, लेकिन ये आप लोग को बस ये सेटिंग करनी है, ठीक है। एंड 4:30 में ओपन होता है, एंड उसके लंदन क्लोज स्टार्ट हो जाता है आप लोग को 7:30 के आसपास, ठीक है। एंड लंदन क्लोज के बाद आप लोग को ट्रेड नहीं करना है। लंदन क्लोज क्लोज होने के बाद सिंपल है आप लोग को, ऐसे तो 9:30 में क्लोज होता है। रात के 9 बजे के बाद इंडियन मार्केट में मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से रात के 9 बजे के बाद आप लोग ट्रेड मत करना है। वैसे 9:30 तक है, बट आप लोग 9 बजे के बाद मत करना, क्योंकि फिर उसमें मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। और अभी के लिए फिर मैं टाइम कर देता हूँ। आप लोग को अगर जानना हो कि अगर सेशन लगाने के बाद आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो कि आपके टाइम के हिसाब से क्या है, आपको अगर कोई और कंट्री के हो, सब लोग यहाँ से जाके क्या करना, चेंज करके अपने कंट्री के हिसाब से वो सिलेक्ट कर लेना, देन देख के फिर वापस जो है UTC-4 कर लेना, ठीक है। तो मैं पहले UTC-4 कर देता हूँ। न्यूयॉर्क, ओके। अब जो हम लोग आते हैं टॉपिक पे। अब जो मैंने सेशंस क्यों लगवाए हैं, इसका क्या इशू है, मतलब इसका काम क्या है, इशू खैर सॉरी, इसका काम क्या है, और बाकी सारी चीज़ें मैं अभी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। सो किल जोन्स में जो है हम लोग का टोटल कितने सेशंस हैं? 1, 2, 3, 4। एक सिडनी सेशन भी होता है, ऐसे ऐसे थोड़ा पहले रहता है, लेकिन उस सबको हम लोग को ध्यान में नहीं देना, हम लोग को टोटल जो है इन्हीं 4 सेशन पे फोकस करना है। अब बात करते हैं, ये एशिया सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, न्यूयॉर्क सेशन हो गया, एंड लास्ट में जो है लंदन क्लोज हो गया। सो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, किसी एक सेशन को या 2 सेशन को पकड़ना है। सभी सेशन ट्राई करने की कोशिश करोगे तो स्टार्टिंग में एज अ बिगिनर वो दिक्कत देगा आप लोग को। सो आप लोग को एशिया का पकड़ सकते हो, बहुत बेसिक है। अगर आप लोग क्या करते हो, एशिया का पकड़ना आप लोग को, अगर आपको डेली 30, 40, 50 पिप 60 पिप ऐसे चाहिए पर डे के हिसाब से, मतलब आप लोग को डेली ट्रेड करना है और बस 50, 60 पिप में आपका काम हो जाएगा। सो आप लोग एशिया के साथ नो फिकर के साथ, एशिया के साथ आप जा सकते हो। एशिया ही करो आपके लिए बेस्ट बाई रहेगा, ठीक है। या फिर आप कॉर्पोरेट में या फिर कोई जॉब करते हो तो उस हिसाब से जो आपको टाइम मिले वो आपको तो वही करना पड़ेगा। बट अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, अभी फिलहाल कुछ मतलब पढ़ाई ही कर रहे हो, साथ साथ में कर रहे हो, या फिर कोई काम नहीं है, तो आप लोग कर सकते हो सभी सेशन में से कोई आपके पास ऑप्शन है सिलेक्ट करने का। कि कुछ लोगों की मतलब जो है, कुछ लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें वही सेशन करना है, बट कुछ लोगों के पास ऑप्शन होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको 40 पिप 50 पिप ऐसे चाहिए, 60 पिप, तो आप लोग इसी के साथ जा सकते हो। लंदन जो है, अगर आप लोग को न्यूज अवॉइड करना है लेकिन अच्छा खासा ट्रेड पकड़ना है, तो आप लोग जो है, सॉरी मैं थोड़ा ये ज़्यादा हो गया, माउस में कुछ इशू है मेरे, ठीक है। लंदन जो है अगर आप लोग करना है आप लोग को, तो अगर न्यूज़ अवॉइड करना चाहते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लंदन में न्यूज़ नहीं रहता है, तो न्यूज़ अवॉइड करना है। क्योंकि न्यूज़ में क्या होगा ना, आप होगा क्या, हाँ यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है। न्यूज़ आएगा, आपका एसएल यहाँ रहेगा, न्यूज़ ऐसा स्पाइक मारेगा कि आपका एसएल जो भले यहाँ है लेकिन नीचे जाके यहाँ पे क्लोज होगा। सो इसलिए जो है न्यूज़ थोड़ा समझ के करना पड़ता है, उसके ऊपर मैं वीडियो लाऊंगा जैसे मैंने बताया था आप लोग को। सो अगर लंदन आप लोग को तब करना है तो आप लोग को न्यूज़ अवॉइड करना है। और पर्सनली मेरा जो मेन ट्रेडिंग है वो लंदन ही है, सबसे ज़्यादा मैं लंदन ही ट्रेड करता हूँ, लंदन सेशन मुझे करना पसंद है, क्योंकि इसमें जो है मुझे अच्छा खासा मूव मिल जाता है और ईजी है मेरे लिए समझना। आप लोग सभी ट्राई करके देखना, जो आपको पर्सनैलिटी पे सही बैठे, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे सही बैठे, आप लोग उसके साथ जा सकते हो। उसके बाद है न्यूयॉर्क सेशन, और सबसे मेन सेशन आप कह सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ भी रहते हैं। इंडियन टाइम के हिसाब से अगर बताऊँ मैं करंट का, तो आप लोग को शाम के 6 बजे या फिर कभी कभी 7:30 बजे जो है न्यूज़ देखने को मिल जाएगा न्यूयॉर्क सेशन में। और जब UTC-5 यानी कि विंटर का सीजन आएगा तो 1 घंटा सब कुछ बढ़ जाता है। जैसे एशिया का टाइम भी जो है 5:30 से 6:30 हो जाएगा ओपनिंग का। लंदन का टाइम 11:30 के जगह जो है 12:30 हो जाएगा। न्यूयॉर्क का 5:30 हो जाएगा, 4:30 की जगह। लंदन कोच का जो है 8:30 हो जाएगा। एंड ऐसे ही जो है न्यूज़ का टाइम भी 6 से जो है वो 7 हो जाता है, और 7:30 वाला जो है 8:30 के आसपास ऐसे कुछ रहता है, ठीक है। वो सब जो मैं आप लोग को डिटेल टाइम के साथ बताते रहूँगा। सो अभी के लिए क्या करो, अगर आप लोग न्यूज़ अवॉइड करना चाहते हो,
स्टार्टिंग में अगर आपको उतना नॉलेज नहीं है तो मैं तो कहूँगा न्यूज़ का नहीं है नॉलेज तो अभी अवॉइडिंग करो, क्योंकि एनएफटी क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, पीपीआई क्या होता है, पीसी क्या होता है, अगर आपको ये सब नहीं पता है, इनके बारे में डिटेल नहीं पता है, बस वो आप लोग डेटा देख के नहीं करो, बस इसके बारे में पता हो कि ओरिजिनली में होता क्या है, आखिर ये न्यूज़ में मतलब किस चीज़ का डेटा आता है, तो ही अपडेट करना, वरना मत करना, ठीक है। तब आप जो है लंदन कर सकते हो, एंड न्यूयॉर्क भी आप कर सकते हो अगर जिस दिन न्यूज़ ना रहे। एंड लास्ट आता है लंदन क्लोज। कभी कभी लंदन क्लोज में भी जो है वो मूव आ जाता है बड़ा बड़ा, लेकिन मैं लंदन क्लोज पर्सनली नहीं करता हूँ, और मैं सबको अवॉइड करने का ही जो है कहता हूँ, क्योंकि लंदन क्लोज जो है पर्सनली मैं नहीं करता हूँ, वो मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो है मुझे लंदन क्लोज जो सूट नहीं करता। शायद ही कभी मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन ट्रेडिंग टाइम है वो मैं 7:30-8 बजे के आसपास जो मैं ट्रेडिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद जो है मेरा पर्सनल जीवन भी रहता है, ठीक है। तो सभी का कुछ कुछ अपना जो है वैसे रहता है, तो उस हिसाब से करना आपको, ठीक है। मैं सिर्फ जो है लंदन और न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मैं इसके में जो है वो नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ लंदन और न्यूयॉर्क जो है करता हूँ, मैं अपना अपना बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग भी यही करो, आप लोग देख लो कि आप लोग क्या सूट करता है, डन करो उसके बाद, ठीक है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, किल जोन जो है ये सेशंस क्या है, तो किल जोन सेशन वो है, मतलब सेशंस कहो या फिर किल जोन्स कहो, वो है जहाँ पे जो है ट्रेडिंग आपको करना है, ये ट्रेडिंग आवर्स है। कुछ जो होती है वो नॉन ट्रेडिंग आवर्स होती है, जिसे आपको अवॉइड करना है, जिससे में सेशंस ना रहे। और इसी टाइम जो है आपको जितनी स्ट्रेटजी है, जितने आपके अच्छे ट्रेड हैं, सब कुछ जो आपको इसी टाइम के दौरान जो देखने को मिलेगा, और आप लोग को सिर्फ इसी टाइम में ट्रेड करना है। आप लोग को दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने का कोई मतलब नहीं बनता है, उससे आप जब समझोगे कि आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठ रहे हो तब ट्रेडर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को जो है कोई एक सेशन जो है पकड़ लेना या फिर दो, ठीक है। अब आते हैं हम किल में, मैंने समझा दिया कि कौन कौन से सेशन होते हैं, चार्ट पे भी आप लोग को मैंने दिखाई दिया था। चार्ट पे हम लोग चलेंगे, उससे पहले जो मैं डेली टेम्पलेट आप लोग को समझा देता हूँ अब, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो यही है, किल में क्या है, बस सेटिंग था और टाइमिंग था, उसमें कुछ इशू नहीं है, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ कोई दिक्कत हो तो आप लोग जो है जा सकते हो इसमें, डिस्कॉर्ड में जाके जो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ये मैं दो एक ऐसे ही लेवल ले रहा हूँ, की लेवल नहीं है, नॉर्मल लेवल है, ठीक है। ओके, अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आप लोग को किल जोन कैसे मदद करेगा, या फिर आप लोग टेम्पलेट कैसे डिसाइड कर सकते हो किल जोन के हिसाब से। आप लोग इसके के हिसाब से जो है फुल डे का कैंडल जो है प्रिडिक्ट कर सकते हो कि डेली कैंडल जो है वो कैसा बनेगा। वो कैसे, देखो, मानो कि पहले मैं एक ऐसा ही बना रहा हूँ, ठीक है, इसको भी रहने देता हूँ। चलो मानो ये एक कैंडल है डेली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, 1, 2, 3, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है। वीक में बनाना चाहूँ तो वीक में बना देता हूँ, ठीक है। हम्म, 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 हम्म। ठीक है, इसको जो मैं बना रहा हूँ, अब देखो, अब आप लोगों को पता है कि फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो जो है वो फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। इसको भी रहने दो, इसी पे यहीं पे रहने दो, ठीक है। अब जब लोगों को पता है कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है और ये सब चीज़ें, ठीक है, ये आप लोग को पता है। आप लोगों को क्या है कि आपको नेक्स्ट डे जो है अगला दिन का कैंडल का बात कर रहा हूँ, ये 3 कैंडल बन चुका है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू क्रिएट हो चुका है। आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट डे जो मेरा मतलब जो मेरा व्यू है वो बुलिश है, कि प्राइस पहले जो है इसको टैप करे, प्राइस जो है पहले जो है इसको टैप करे फेयर वैल्यू गैप को, और यहाँ से जो है फिर जो है इसका जो है हाई ले ले, ठीक है। ये आप लोग का व्यू है, लेकिन पहले क्या करेगा, ये फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा। अब ये जो है आपके माइंड में एक ख्याल आया कि पहले फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा। अभी किसके हिसाब से आप डेली टेम्पलेट कैसे डिसाइड करोगे, ठीक है। अभी इधर आते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या हो, चलो इसी के हिसाब से मैं समझाता हूँ ये कैंडल कैसा बनेगा, इसके यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्या सोचा कि आप लोग सोचा कि मार्केट जो है यहाँ कहीं पे बीच में ओपन होगा, मतलब मार्केट चलो यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद करेगा नीचे जो है एक लो बनाएगा, और लो जो है वो फेयर वैल्यू गैप को टैप करने जाएगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप को टैप करेगा, देन ऊपर जाएगा, फिर का रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर का रिट्रेसमेंट करेगा, ऊपर जाके नीचे जो है का क्लोज कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या है, ये एक टेम्पलेट हुआ। अब टेम्पलेट के हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तो मार्केट ओपन होने के कुछ घंटे बाद जो है इसका सेशन ओपन होता है, ठीक है। मार्केट जो यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद क्या हुआ, मार्केट जो है गिरा, और ये एक मैनिपुलेशन था, जुड़ा स्विंग था, ठीक है। जुड़ा स्विंग था क्योंकि सेशन से पहले जुड़ा स्विंग बनता है, मैंने बताया था आप लोग को। तो ये जो है जुड़ा स्विंग था।
उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एशिया सेशन जो है यहाँ स्टार्ट हो गया, इस जगह पे जो है एशिया सेशन स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे जो है दिल्ली का बीजी था, ये जो बीजी हम लोगों ने लिया था ये वाला, ये बीजी दिल्ली का यहाँ पे था। और एशिया सेशन में ये बीजी एशिया सेशन में ही टैप हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि किल लेवल है मेरा एशिया सेशन जो है यहाँ पे, हमारा सेशन भी है प्लस जो है मैनिपुलेशन भी हो चुका है। एंड मेरा व्यू यहाँ से क्लियर अप का है। यहाँ पे आप लोग को देखा डिस्प्लेसमेंट 1 मिनट या 5 मिनट में आप लोग यहाँ पे एंटर हुआ। उसके बाद क्या हुआ, इसके पूरा ऊपर रहा। फिर यहाँ पे जो है एशिया जो है इसी के हाई के पास जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। फिर हल्का ऊपर गया और लंदन से पहले जो है मार्केट इतना गिर गया, मतलब रिट्रेसमेंट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लंदन यहाँ पे स्टार्ट हुआ और एशिया के यहाँ पे किसी फेयर वैल्यू गैप था एशिया का, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कोई एफ बी जी था। ठीक है, एफ वी जी, तो एफ बी जी था, उसको टैप किया एंड जो है अप साइड की तरफ जो है मूव दे दिया। फिर क्या हुआ, यहाँ से हल्का यहाँ तक गया, फिर यहाँ पे कोई क्लोज हो गया। यहाँ पे मतलब मानो लंदन जो है यहाँ पे क्लोज हो गया। एंड देन इस न्यूयॉर्क ओपन होते मतलब उसका नॉन ट्रेडिंग टाइम था, थोड़ा देर रुका, उसके बाद मार्केट जो है इसी को कंटिन्यू किया, नॉन ट्रेडिंग टाइम में भी कंटिन्यू किया। और न्यूयॉर्क में क्या हुआ, गिरा हल्का रिटेसमेंट किया और यहाँ जाके फिर जो है क्लोज नहीं हुआ, क्यों, अभी लंदन क्लोज बचा हुआ है। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ किसी पीओआई से जो है फिर लंदन क्लोज हल्का गिर के यहाँ कहीं क्लोज हो गया। ठीक है, अब जो मैं ये सबको हटा देता हूँ पहले। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। क्या हुआ, यहाँ किसी पीओआई से जो है गिर के लंदन क्लोज यहाँ क्लोज हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग डेली के हिसाब से देखेंगे तो क्या हुआ, अगर डेली के हिसाब से आप लोग देखोगे तो यहाँ मार्केट ओपन हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद पहले नीचे गया, मैनिपुलेशन था इतना, फिर वापस यहाँ पे आ गया। तो पहले जो मैं एक विक बना देता हूँ। ठीक है, विक भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ ओपन हुआ था, यहाँ ओपन हुआ, देन एक मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ तक वीक बनाया, फिर यहाँ एशिया ओपन हुआ, यहाँ पे जो है एशिया का प्योर टैप हुआ। ठीक है, अगर मैं उसको सही से बनाऊँ तो मैं यहाँ पे क्राफ्ट जो है बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो फेयर वैल्यू गैप था डेली का, यहाँ यहाँ पे जो है एशिया टैप हुआ। टैप होने के बाद क्या हुआ, टैप होने के बाद जो है फिर यहाँ से बाइंग आने लगा। बाइंग होते होते ऐसे यहाँ पे गया, डेली कैंडल आपको ऐसे ही ऊपर नीचे होते देखिएगा। डेली कैंडल ऊपर नीचे होते रहेगा जब तक क्लोज ना हो जाए। ठीक है, फिर ऊपर गया, यहाँ पे क्या हुआ, एशिया का जो है टाइम मतलब खत्म हो गया और यहीं पे जो है एशिया क्लोज हो गया। ऐसा कहीं जो है एशिया क्लोज हुआ, आप लोगों ने एशिया का अपना ट्रेड पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ तक के लिए कुछ 50-60 पिप जो मिला। देन क्या हुआ, लंदन स्टार्ट हुआ। लंदन स्टार्ट होने से पहले पहले हल्का मैनिपुलेशन हुआ, मतलब नॉन ट्रेडिंग टाइम में। फिर लंदन स्टार्ट होने से पहले जो है हल्का यहाँ पे नीचे की तरफ गिरा। ठीक है, नीचे की तरफ गिरा गिरा, यहाँ आया प्राइस, फिर से यहाँ पे आपको रेड कैंडल दिख रहा होगा। डे टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर ओपन यहाँ हुआ था नीचे की तरफ आया तो रेड दिखेगा, तो यहाँ रेड दिख रहा था आपको। फिर यहाँ से बाइंग आने लगा, क्योंकि लंदन सेशन स्टार्ट हो गया और एशिया का यहाँ लास्ट पे था। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का एशिया का लास्ट पे था। ये जो यहाँ पे मैं इसी को यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे एशिया का जो है एक लास्ट पे बच गया था फेयर वैल्यू गैप के रूप में। यहाँ पे एशिया का लास्ट पी था। सो मैं दिल्ली का यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एशिया का पी टैप किया, लास्ट पी एंड देन फिर कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करके बाद नॉन ट्रेडिंग टाइम में भी जो है वो मार्केट जो ऊपर ही रहा, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर सेशन नहीं है तो उसमें सिर्फ मैनिपुलेशन ही होता है, कंटिन्यूशन भी होता है। तो कंटिन्यूशन रहा और न्यूयॉर्क में भी हल्का कंटिन्यूशन रहा, आधा न्यूयॉर्क कंटिन्यूशन रहा। एंड देन न्यूयॉर्क आधा कंटिन्यूशन के बाद हल्का गिरा, यहाँ तक गिरा, फिर हल्का उठा नॉन ट्रेडिंग टाइम में। फिर लंदन क्लोज में क्या हुआ, यहाँ के किसी पी से यहाँ कोई एबीजी क्रिएट कर दिया था प्राइस, यहाँ के किसी पी से लंदन क्लोज में जो मार्केट जो है गिर गया और यहाँ आके क्लोज हुआ। क्लोज ग्रीन में ही हुआ, लेकिन कैंडल कैसा बना, डोजी टाइप का। अब ये डोजी टाइप का कैंडल आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते थे, अब मैं बताता हूँ आप लोग। आप लोग कर सकते थे इसमें क्या, आप लोग इसमें एशिया सेशन प्ले कर सकते थे। कैसे, क्योंकि आप लोगों को पता था कि फेयर वैल्यू गैप टैप होगा। अब मानो मार्केट यहाँ ओपन नहीं होता। ठीक है, इसको मैं अभी थोड़ा साइड करता हूँ। ठीक है, इन सबको मैं हटा देता हूँ। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो देखो, अब जो है मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ। ठीक है, हम लोग क्या, मार्केट स्टार्ट कहाँ हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ था, इस कैंडल के जो है बाद में यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ था। यहाँ मतलब इसके लो के लो आसपास, तो हम लोग देखा था कि चलो ऐसे ऐसे पहले मैनिपुलेशन हुआ, फिर ऐसे टाइप किया, फिर कंटिन्यू किया, फिर यहाँ तक कंटिन्यू किया, देन रिट्रेसमेंट करके यहाँ जो है यहाँ जो है क्लोज कर दिया। ऐसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था, ये इस वाले का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब क्यों मानते हैं लोग के पास ओपन नहीं होगा मार्केट, मान लेते हैं कि मार्केट ओपन होगा यहाँ हाई के पास, हाई के पास मार्केट ओपन होगा ही।
तो यहाँ पे दूसरा क्या टेम्पलेट बन सकता है, दूसरा ये बन सकता है कि हो सकता है पहले ओपन होते ही एशिया में ही जो इसका लिक्विडिटी ले ले, या फिर एशिया से पहले लिक्विडिटी ले ले, देन एशिया में जो है लिक्विडिटी स्विप के थ्रू जो है सेल आए, देन लंदन भी जो है नीचे कंटिन्यू करे एंड यहाँ पे जो है टैप कर दे प्राइस, मतलब लंदन में जो है नहीं, न्यूयॉर्क जो है यहाँ पे ओपन हो और न्यूयॉर्क में फिर करो टैप हो और फिर देन यहाँ से ये जो लो बनाया था या फिर जो हाई बनाया था इसको पूरा ब्रेक कर दे, मतलब लंदन न्यूयॉर्क और लंदन क्लोज मिलके जो है पूरा डे का जो स्ट्रक्चर बना था पूरा को ब्रेक करके एक नया लो एंड नया हाई बना दे, ठीक है। या फिर आप लोग तीसरा टेम्पलेट के तौर पे ये ले सकते हो कि प्राइस जो है यहाँ कहीं बीच में ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, इसका भी कंसोलिडेशन रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, न्यूयॉर्क जो है इसका लो का लिक्विडिटी लिया, ठीक है, देन अपसाइड की तरफ मूव दिया, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, देन सेल आया, फिर न्यूयॉर्क में जो है फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, देन उसके बाद जो है कंटिन्यू किया एंड लंदन क्लोज जो है ऊपर और थोड़ा कंटिन्यू करके हल्का डिस्काउंट करके क्लोज कर दिया, ये भी एक बन सकता है। या फिर आप लोग एक और यहाँ पे बनाओ, अगर मानते इसी कैंडल का बात मैं इसके नेक्स्ट कैंडल का बात कर सकता हूँ, या फिर क्या ओपन कहाँ होगा इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ओपन फिर से लो के पास हुआ, लेकिन इस बार इसके मतलब जो है मेडिटेशन की जगह क्या हुआ, फिर से कोसलेशन हुआ, देन लंदन में क्या हुआ, इससे पूरा कंसोलिडेट रहा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सॉरी लंदन सेशन आया, लंदन सेशन जो इसका लोकल लिक्विडिटी लिया और यहाँ पे जो ये दिल्ली का फेयर वैल्यू गैप है, दिल्ली का फेयर वैल्यू गैप जो है टैप हुआ, इस वाले फेयर वैल्यू की बात कर रहा हूँ। कोई सा भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग डिस्कॉर्ड में बताना, मैं अगेन इस वीडियो बना दूंगा चलेगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो दिल्ली का फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे टैप हो चुका है, देन हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को पता है कि फेयर वैल्यू टैप रहेगा, लंदन हम लोग को पता है यहाँ तक जो है जाएगा, क्योंकि लोकल लिक्विडिटी लिया है तो इसका हाई तक तो जाएगा, ओवरऑल टारगेट ऊपर है, लेकिन हम लोग यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हैं, स्काल्प को या फिर पहला टारगेट को जो कहो, यहाँ तक के लिए प्ले कर सकते हैं। फिर न्यूयॉर्क क्या करेगा, अब हम लोग देखो, अब इसका बताने का मेन रीजन क्या है मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यूशन करेगा, लंदन क्लोज आके नीचे क्लोज कर देगा, ठीक है। अभी के लिए अभी देखो क्या कि यहाँ पे जो है मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे क्या की लेवल है, अब की लेवल के हिसाब से जो है आप लोग प्ले कर सकते हो फेयरवेल, मतलब की लेवल के हिसाब से जो आप लोग प्ले कर सकते हो सेशन। आप लोग को पता था कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, मतलब मेरा की लेवल है, मेरा पीवाई है, पीरियड है, जो कहो, तो उसके हिसाब से मार्केट जहाँ भी ओपन हो रहा था तो आप लोग क्या देख रहे थे कि ये टैप होगा। अब जरूरी नहीं कि आज के दिन ही की लेवल टैप होगा, लेकिन आपका एनालिसिस ऐसा किया कि आज आपको पता है कि की लेवल टैप होगा ही और कंटिन्यूशन करेगा, वो मार्केट कंडीशन कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को पता ही था, सब लोग जहाँ पे ओपन होगा उसके हिसाब से अगर आप की लेवल भी आप मतलब का टाइम फ्रेम जो है सेशन जो है मैच कर रहा है, किल जोन जो है मैच कर रहा है, तो आप लोग वहाँ पे हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर ये जो लिक्विडिटी लिया है, अगर ये ऑफ सेशन लिक्विडिटी लिया तो मैं कभी नहीं कहूँगा आपको ट्रेड करने के लिए। मैंने जितने भी आज तक बताया है कि जो लास्ट ट्रेड से ट्रेड लो या फिर जो है लिक्विडिटी स्विप पे ट्रेड लो, फिर वैल्यू गैप से ट्रेड लो, तो सभी जो है आप लोग को सेशन के अंदर ही लेना है। की लेवल जितने भी है उसका यूज सेशन के अंदर ही करना है आप लोग को, सेशन के बाहर नहीं करना है, ठीक है। सेशन के अंदर करोगे तो ही जो है वो एक वर्क करते दिखेगा, नहीं तो आपको वर्क नहीं करेगा तो फिर कहोगे आप लोग आईसीटी वर्क नहीं करता या फिर कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग को सेशन के अंदर ही ट्रेड करना है, बाहर ट्रेड करते हो तो वो आपके रिस्क के ऊपर है, ठीक है। बाहर आप तब ट्रेड कर सकते हो जो आपको स्ट्रक्चर का जो है बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज हो। मैं कभी कभार करता हूँ सेशन के बाहर ट्रेड, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं करता हूँ, लेकिन एज अ बिगनर या फिर एज अ इंटरमीडिएट लेवल ट्रेडर आप लोग को कभी भी आउट ऑफ सेशन ट्रेड नहीं करना है। वेदर आप एक एडवांस ट्रेडर हो या फिर आप एक एक्सपर्ट ट्रेडर हो तो ही आप जो है कर सकते हो आउट ऑफ सेशन ट्रेड, अदरवाइज मत करो। मैं तो कहूँगा अभी के लिए सिर्फ एक सेशन पकड़ो। अब देखो होगा कि आप लोग मॉर्निंग में देख लो कि मार्केट कहाँ ओपन हुआ है, आप लोग को पता है कि फेयर वैल्यू गैप जो है अभी तो टैप होने से राइट ना ओपन ओपन हुआ है, तो आप लोग जो है वेट करो कि मैं न्यूयॉर्क में प्ले करूंगा, न्यूयॉर्क में जो है ये बाइंग पकड़ो। या फिर आप लोग न्यूयॉर्क तक वेट नहीं कर सकते हो तो आप लोग जो है लंदन में लिक्विडिटी पे ये वाला ट्रेड है वो पकड़ो। ऐसे आप लोग सोच सकते हो, ठीक है। टेम्पलेट जो आप खुद बना सकते हो, मैंने भी बेसिक से सिर्फ आइडिया दी थी आप लोगों को कि हाँ एशिया जो है बीजी को टैप कर दिया, अगर ओपन हुआ तो लो के पास, अगर हाई के पास ओपन हुआ तो पहले लिक्विडिटी स्वीप हो गया एशिया में, देन जो है लंदन भी कंटिन्यू करके नीचे गिरा और न्यूयॉर्क जो पूरा रिवर्सल कर दिया, लंदन क्लोज पूरा रिवर्सल कंटिन्यू किया। या फिर जो है एशिया बीच में ओपन हुआ कंसोलिडेट किया, लंदन जो है फिर इसका हाई का लिक्विडिटी लिया प्रीवियस डे का, देन जो है फिर गिरा, फिर न्यूयॉर्क जो फिर से रिवर्सल कर दिया। या फिर एशिया जो कंसोलिडेट किया, फिर लंदन जो है फेयर वैल्यू गैप को टैप कर दिया और लंदन के जो लास्ट पे वैसे फिर आप न्यूयॉर्क में ट्रेड ले सकते हो। ऐसे जो है आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही ये वर्क करता है। अगर मैं आप लोग को उसको चार्ट पे समझाऊं तो मैं क्या कहना चाह आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ऐसे टेम्पलेट लोग खुद बना सकते हो, सब डिपेंड करेगा कि मार्केट ओपन क्या हुआ है, आपके की लेवल कहाँ पे है, आपका जो एनालिसिस जो है मतलब आपने बायस कैसे रीड किया है, एंड लास्ट में जो है आपका एसे सेशन क्या कर रहा है, इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। एसे सेशन के थ्रू जो है बाकी के सारे सेशन जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हो, अगर आपके बायस क्लियर है, आपका मार्केट स्ट्रक्चर सही से एनालिसिस किया है और आपको सही से आपको आपने करेक्ट जो है की लेवल जो है मार्क किए हैं, देन आप लोग जो है इजीली जो है न्यूयॉर्क ऑनलाइन प्ले कर सकते हो। सभी डिपेंड करेगा एशिया पे, और एशिया में भी जो है आप इजीली जो है ट्रेड ले सकते हो।
अगर कुछ यहाँ पे कोई नहीं भी रहेगा, अगर ऐसा कोई पीओआई वगैरह, तो इससे में क्या होता है, नॉर्मल जो है इससे को रेंज बहुत छोटा में बनता है, ठीक है। तो यहाँ का कोई पीओआई जो रहेगा ना, कोई पीओआई जो उसके की लेवल रहेंगे मार्केट ओपन होने से लेके और इसे चालू होने तक, मतलब जितना टाइम में मार्केट ओपन होता है, अब इंडियन टाइम में कितना हो जाता है, क्योंकि मैं मार्केट ओपन के टाइम में कभी भी जागा नहीं रहता हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि कितने बजे ओपन होता है फॉरेक्स मार्केट। लेकिन ओपन के बाद से लेके एशिया तक में जितना भी कोई की लेवल आपको निकालना है, और आपको बायस पता रहेगा और आपको की लेवल निकालना है, ठीक है। मैं एक आइडिया भी दे देता हूँ उसके लिए। मानो यहाँ जो है मार्केट ओपन हुआ, वो आप लोग जाके देख लेना, मिल जाएगा चार्ट पे। यहाँ मार्केट ओपन हुआ एंड यहाँ जो है लगभग लगभग 5:30 में, यानी कि 8 बजे, 8 मतलब इंडियन टाइम के हिसाब से 8 PM, और इंडियन टाइम के हिसाब से जो है 5:30 अभी जो है फिलहाल का मैं बता रहा हूँ करंट का। यहाँ पे जो है मार्केट ओपन होने वाला है, तो इस रेंज में जितने भी कैंडल बने हैं, अभी इसे स्टार्ट नहीं हुआ है, इस रेंज में जितने भी कैंडल बने हैं, आपको बायस अगर आपके पता है आपके हैं, और आपको 1 मिनट सॉरी, और बिटकॉइन का मैं करंट का प्राइस देख रहा था अभी, आयरन में क्या चल रहा है इसलिए वो आ गया था टैब, सॉरी। सो अगर आप लोग को पता है कि इसमें कोई एक पता बायस आपके यहाँ 1 आवर का यहाँ कोई पीओआई है, ठीक है, और अगेंस्ट में भी यहाँ पे कोई 1 आवर या 30 मिनट का पीओआई है, सो आप लोग पता है क्या कर सकते हो, इजीली जो है आप किसी जिस साइड पहले टैप कर दे, उसके अपोजिट साइड के लिए जो है ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। अगर पहले ऊपर टैप किया है तो नीचे के लिए, पहले नीचे टैप किया है, पहले नीचे टैप किया है तो ऊपर के लिए, या फिर अगर ऊपर कोई पीओआई नहीं है, बायस आपके क्लियर है, तो आप लोग ओवरऑल इसे ऐसे ही पर ट्रेड दिन भर का पकड़ सकते हो। या फिर आपका दोनों तरफ पीओआई बहुत कम रेंज है, तो दिन अवॉइड कर दो, तो इसमें भी अलग अलग टेक्निक बच सकते हैं। तो इस सब के में अब तक सबसे मेन जो टॉपिक हो, इस में पता है क्या होगा, वो बायस होगा और स्ट्रक्चर के आप कैसे रीड कर रहे हो वो। तो बायस अगर आपको पता है आपकी सही है और स्ट्रक्चर आप सही से रीड कर पा रहे हो सकता है कि जो दिन के बायस है वो अप के हो, ठीक है, हो सकता है दिन के बायस अप के हो, लेकिन इससे का ट्रेड जो है वो आपको डाउन का मिले, जो ये नहीं कि अगर दिन का बायस अप है तो इससे का ट्रेड डाउन का अप का ही मिलेगा, डाउन का भी मिल सकता है। ये सब डिपेंड करेगा कि इंटरनल जो है वो अभी टेम्पररी बायस क्या है, स्ट्रक्चर अभी क्या बता रहा है उस सब पे, ठीक है। सो टेम्पलेट बताने का मेरा बस यही रीज़न था कि आप लोग जो समझ पाओ कि आप लोग बायस को मास्टर करके, स्ट्रक्चर को मास्टर करके एंड अपने की लेवल्स को सही से मार्क करके आप लोग खुद अपने टेम्पलेट डिजाइन कर सकते हो और सेशन में ट्रेड कर सकते हो। मेरा मेन वीडियो का इस वीडियो का यही रीज़न था, ठीक है। सो अभी हम लोग चलते हैं चार्ट पे, इन सबको मैं जो है हटा रहा हूँ, ठीक है, सभी ड्राइंग को मैं हटा रहा हूँ। अब जो हम लोग चलते हैं चार्ट पे, देखो अगर मैं कल के दिन का बात करूँ, तो ये फ्राइडे का यानी कि कल का कैंडल है, कल जो है मार्केट क्लोज हुआ था। अब मैं इसी में अगर आप लोगों को सेशन समझाऊं तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। वही लोग देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे एक रेंज में था मार्केट। अब या तो यहाँ से, अभी ये देखो अभी का मैं करंट का अगर बताऊँ तो मेरा व्यू ये है कि अगर जो है ओवरऑल जो है इस लिक्विडिटी के ऊपर जो है बॉडी क्लोज कर देता है दिल्ली में, देन जो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, या फिर फेयर वैल्यू कैलकुलेट करके आप लोग अपसाइड देख सकते हो, मतलब जिधर भी निकलेगा वो तगड़ा मूव देगा। अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेके गिरता भी है प्राइस यहाँ से, जो कि मुझे कम चांसेस सब लग रहे हैं क्योंकि इस रेंज में बहुत ज़्यादा रह चुका है। और आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई बनाया था, उसके बाद फर्स्ट बार यहाँ पे रिवर्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये पांचवा है, और इतना देर कोई लेवल जो है मुझे नहीं लगता है कि ब्रेक नहीं होगा। तो ये लेवल ब्रेक होकर जो है एक अपसाइड की तरफ जो है रैली देखने को मिल सकता है आपको, ऑल टाइम हाई के लिए फिर से न्यू ऑल टाइम हाई, ये जो है रेंज ब्रेक हो सकता है। या फिर अगर स्विप करके गिरना रहेगा इसको तो गिरेगा भी, तो वो तगड़ा गिरेगा, ठीक है। ये लेकिन ओवरऑल बात है, ठीक है, ओवरऑल इसको बाद में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए आप लोग क्या देखो, कल करने का कैंडल है, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखते हैं उससे प्रीवियस डे का कैंडल, उससे प्रीवियस डे अगर आप लोग देखो तो आप लोग क्या दिख रहा है, इसे देखोगे अगर मैं आप लोग को बताऊं, पिछली वीडियो अगर आप लोग देखते आ रहे हो, मतलब प्रीवियस जो है हम लोग सारी वीडियो आप लोगों ने देख रखा है, तो आप लोग देखते हो एक ये लेवल जो था, मैंने बताया था कि ये लेवल जो है यहाँ से एक डिस्कॉर्ड में भी एक बंदे ने पूछा था, तो मैंने बताया था 4 आवर का लास्ट लेवल यही था एक शायद, जहाँ तक कि मुझे याद है, इसी दिन का बात है। डिस्कॉर्ड में एक बंदे ने पूछा था, सो मोड जो है हमारे साइडो मोड, उसने जो है वो इसको सॉल्व कर दिया था। साइडो मोड से मेरी बात हो रही थी, उसने, हम लोग मतलब साथ में जो ट्रेड करते हैं लगभग लगभग, मतलब क्लोज फ्रेंड्स है मेरे, ठीक है। सब जो हम लोग साथ में ही लेवल ट्रेड करते हैं, तो ये लेवल हम लोग डिसाइड किया था, बहुत अच्छा लेवल था एक, मैंने बोला था कि लास्ट पीओआई है 4 आवर का, या तो फेयर वैल्यू गैप से ही चले जाना चाहिए या तो और ब्लॉक, लेकिन ज़्यादा चांसेस फेयर वैल्यू गैप का, क्योंकि वहाँ पे ओटी लेवल भी है, प्लस बहुत सारे जो है वहाँ पे बहुत सारी, मतलब वहाँ पे ये थे पीडीआरए थे, इसीलिए मल्टीपल पीडीआरए थे, तो इसलिए मेरा मानना था कि यहीं से चला जाएगा। और मैंने डायरेक्टली मैं ट्रेड नहीं देता, मैंने पहले ही बताया था, मैंने बताया था उसको कि ये लेवल जो है इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से जो है, आप जो है यहाँ से, आप लोग ने एक ही बंदे ने पूछा था कि यहाँ से जो है अगर आपको मिलेगा तो आप ले लेना। और देखो वहीं से जो है अभी तक जो है मार्केट रैली दे रहा है, और आप लोग करेंट देखोगे कल का भी, तो लगभग लगभग 1000 पिप के ऊपर जो है मोमेंट दे चुका है अभी तक, ठीक है।
सो यहाँ से जो है देख सकते हो आप लोग कंटिन्यूशन था। इसके बाद क्या हुआ था, यहाँ एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आया था, लोअर टाइम फ्रेम में आया था, लेकिन ये इसी बार इस लेवल से जो है मिटिगेशन वाले लेवल से वापस चला गया। अब यहाँ पे क्या है देखोगे आप लोग, इस बॉडी लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है, प्रीवियस डे में क्या हुआ था, इस लिक्विडिटी के ऊपर जो है बॉडी क्लोज कर दिया था। तो ये तो पक्का था कि नेक्स्ट डे का जो बायस है वो अप का है, नेक्स्ट डे का बायस जो है वो अप का है, ठीक है। अब टारगेट भी पता टारगेट भी पता है हम लोग को ये। अब इसको मैं हटाता हूँ और इसको मैं ओपन पे मार्क करता हूँ, मार्केट ओपन कहाँ हुआ था, ठीक है। और ये प्रीवियस डे है जो पहला टारगेट रहेगा हम लोग का, क्योंकि इसका लिक्विडिटी लेके ही बहुत और प्राइस गिर जाता है, तो इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। ये रहता है हम लोग का मतलब फ्राइडे के दिन का ये पहला टारगेट और ये ओवरऑल टारगेट बाय सबके हैं, कोई डाउट नहीं इसमें। अब चलते हैं हम लोग 4 आवर में। 4 आवर में आप लोग देखोगे तो प्रीवियस डे का जो है मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था। सो कोई पीओआई दिख रहा है आपको इस रेंज में? अभी के लिए मैं इस अलार्म को हटा रहा हूँ, ठीक है। देखो मार्केट जो यहाँ क्लोज हो गया था प्रीवियस डे में, मैंने ये हाई मार्क किया था डेली का, तो यहाँ जो है क्लोज हो गया था। अब इस पूरे रेंज में आप लोग को देखो, डेली पे देखोगे तो यहाँ फर्स्ट पे लास्ट पे का सवाल आपका चला जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेली में जो है यहाँ पे 4 आवर का या 1 आवर का अगर फर्स्ट पे रहेगा तो वहीं चला जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यूशन में है, एंड जो है पूरा कंटिन्यूशन है मार्केट, तो फर्स्ट पे से चला जाएगा। पहले देखना फर्स्ट पे कोई है भी या नहीं, नहीं होगा तो लास्ट पे जो है लौता बच्चे को उसी से जाएगा। अब अगर देखोगे सही से तो यहाँ पे 4 आवर में आप लोग को दिखेगा एक ऑर्डर ब्लॉक, प्लस ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक भी है, एंड साथ में फेयर वैल्यू गैप। तो अभी के लिए मैं ऑर्डर ब्लॉक इसको मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे माउस में कुछ इशू इसलिए हो जाएगा, इसको अवॉइड करो आप लोग, ठीक है, बार बार जो है दिक्कत आ रहा है, अवॉइड करो अभी के लिए। हम लोग चलेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब देखते हैं 1 आवर में कुछ था क्या। 1 आवर में आप लोग देखोगे तो इस पीओआई के अंदर तो कोई पीओआई नहीं था, एक था, लेकिन ये इसका हाफ ही था। अगर देखोगे आप लोग तो ये आधा उसमें आ रहा था। अगर इस पीओ को आप लोग मार्क करोगे, चलो इसको भी हम लोग मार्क कर ही लेते हैं, क्योंकि पीओआई के अंदर पीओआई है, 1 आवर का फर्स्ट पीओआई ये है। सो इसे चला जाना चाहिए। और ओवरऑल ये 4 आवर का पीओआई, तो 4 आवर के पीओआई को मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस ला रहा हूँ, इसको मैं कर दूंगा ब्लैक। ठीक है, ये 4 आवर का पीओआई है, एंड इसके अंदर ये 1 आवर का पीओआई, जिसका सिर्फ ये वीक वीक का आधा आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 30 मिनट में। 30 मिनट में अगर मैं इस 1 आवर की 4 आवर की पीओआई में देखूँ, सो ये ऑलरेडी टैप है, यही पीओआई निकल के आ रहा है, ठीक है। ऐसा पीओआई जो मल्टीपल टाइम फ्रेम में हम ज़्यादातर जो है वही इफेक्टिव होते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे जो है ये 30 मिनट के हिसाब से देखो, ओवरऑल 4 आवर के हिसाब से पूरा ये पूरा जोन है, ठीक है, ये पूरा जोन है। लेकिन इसके अंदर क्या है, 30 मिनट लोग देखोगे आप लोग तो ये ऑर्डर ब्लॉक टैप्ड है, ऑलरेडी टैप है। देन एक नीचे जो है छोटा सा रिट्रेसमेंट है, और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। 15 मिनट आप लोग देखोगे तो आप लोग को निकलेगा एक एक्चुअल जोन। चलो अब दिख रहा है 2 पीआई हम लोग का। एक पीआई तो ये हो गया, और एक ये 1 आवर का, ठीक है। ये 1 आवर, सॉरी ये 4 आवर के अंदर का जो है लास्ट पे ये होगा 15 मिनट का। बट फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फर्स्ट पे से रहने वाला है, क्योंकि ओवरऑल जो है बायस अप के है और कंटिन्यूशन में मार्केट। पहला कन्फर्मेशन ये है कि ये पीओ वैलिड है। दूसरा कन्फर्मेशन ये है कि आप लोग 1 आवर में देखोगे, 4 आवर का भले ही ये पूरा रेंज है, लेकिन 1 आवर में इस रेंज में सिर्फ ये पीओ आई है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। एडवांस ओबी की टाइप का है, लेकिन वो नहीं है, एक वैलिड नहीं है वो। एंड देखो 30 मिनट देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक पूरा पूरा रेंज है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक का पूरा ये रेंज है, लेकिन ये ऑलरेडी टैप है, मतलब 30 मिनट के हिसाब से ये टैप होके जा चुका है। देन इसका यहाँ वापस नीचे आने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। सो पूरा कंफर्मेशन ये है, मतलब 90% कंफर्मेशन, 1% चांस में यहाँ भी आ सकता है। वो तब आएगा जब जो है मैनिपुलेशन ज़्यादा करना रहे मार्केट को, तो आएगा। सो आप लोग जो है 50-50 नहीं, मतलब 90-10 या 80-20 के हिसाब से चल सकते हो कि 80% ये वैलिड है, और 20% चांस में मैं इसको भी इग्नोर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये वर्क नहीं किया तो 100% जो है श्योर हो जाओ कि यही वर्क करेगा, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फिर से। ये 15 मिनट का हो गया ये जोन, ये 30 मिनट का भी है, 15 मिनट का भी है, 1 आवर का भी है, 4 आवर का भी जो है आधा जोन इसमें आ रहा है, मतलब ये हर टाइम फ्रेम में है। तो ये बहुत सारे कन्फर्मेशन मिलेंगे, और मैंने बाकी भी बता दिया रीजंस आपको। अब चलते हैं इसको लोअर टाइम फ्रेम में। लोअर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी हम लोग, अब चलते हैं 5 मिनट में।
ये है वो कैंडल, ये जो फर्स्ट टारगेट कैंडल नहीं, सॉरी, फर्स्ट टारगेट जो मैंने बताया था आप लोग को प्रीवियस डे, और ये हम लोग का ओवरऑल टारगेट है जिसको हम लोग ऐसे मार्क करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। देखो मार्केट यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे जो हाई बना के अगर मैं चलूँ डी टाइम फ्रेम पे, तो आप लोग देख सकते हो प्रीवियस डे का मार्केट, ये क्लोजिंग ये है, सॉरी, ये तो हाई था, क्लोजिंग जो है ये है। क्लोजिंग को मैं थोड़ा डार्क में कर दूंगा ताकि आप लोग को सही से दिखेगा। ओके, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सेम है। सो ये एक और अच्छी बात है कि क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो सेम है। इसको मैं हटा दूं अगर, मतलब कि फ्राइडे, सॉरी, थर्सडे का क्लोजिंग और फ्राइडे का ओपनिंग, यानी प्रीवियस डे क्लोजिंग और करेंट डे ओपनिंग जो है सेम है। करेंट डे तो आज नहीं है, लेकिन मैं इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो हेयर इज द थिंग, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। प्राइस क्या हुआ प्रीवियस डे का बताऊँ, मतलब थर्सडे का ही है। रैली दिया ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक हाई बनाया, उसका जो है एक लिक्विडिटी ग्राफ नहीं है तो लिक्विडिटी था, मैंने मार्क किया है। यहाँ से जो कोई पीओई होगा, थोड़ा बड़ा पक्का कोई पीओई होगा, मैं देख लूँगा बाद में। यहाँ से जो है प्राइस गिरा, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, यहाँ पे जो है अच्छा खासा गिरा, एंड देन क्लोज हो गया यहाँ पे आके, यहाँ की क्लोज हो गया। इस कैंडल पे जो है मार्केट क्लोज हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग। इसके बाद अगर आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल, ये भी यूटीसी माइनस फोर के हिसाब से ही है, तो थोड़ा सा वो टाइम का इशू होगा, आप लोग देखो। अब क्या देखोगे आप लोग, ये जो कैंडल आप लोग देखते हो ग्रीन वाला, इसको मैं जूम करूँ, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे जो है गैप अप ओपनिंग हुआ, लेवल लेवल जहाँ क्लोज हुआ था वहीं ओपन हुआ, हल्का सा माइनर सा जो है वो, ये है चेंज आ जाए, ठीक है। इस कैंडल पे जो है मार्केट ओपन हुआ, इस वाले कैंडल पे जो है मार्केट ओपन हुआ। अब चलो मैं आता हूँ पॉइंट पे। ओपन होने के बाद क्या हुआ, हल्का सा गैप ओपनिंग हुआ, मतलब हल्का सा गैप ओपनिंग हुआ, देन हल्का नीचे आया। अभी जो है एशिया स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम लोग को इस टाइम में क्या करना है, अवॉइड करना है। अब जो मैं इसको हटा देता हूँ, ओपनिंग वाला जो मैंने मार्क किया था इसको हटा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को पता है कि यहाँ ओपन हुआ है। अब इसको जो है मैं एक वर्टिकल लाइन से जो है करता हूँ, देखता हूँ अगर एशिया में कुछ ट्रेड था इस दिन, तो इसको जो हम लोग मार्क करते हैं एंड। इससे स्टार्ट कितना बजे हुआ है, यहाँ देखो 8 PM लिखा आ रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 8 PM लिखा आ रहा है। 8 PM मतलब न्यूयॉर्क टाइम का 8 PM, हमारे इंडिया का 5:30 बजे। और बाकी जो कंट्री आप लोग का वो देख लेना, ठीक है। अब देखो एशिया का जो है वो स्ट्रेटेजी कैसे काम करता है, मैं आप लोग को ये सिखा देता हूँ पहले, ठीक है। एशिया का ये एक स्ट्रेटेजी है, ये कोई लॉजिक भी आप कर सकते हो। बायस आपके आपके थे, ठीक है, बायस आप लोगों को पता है कि आपके आपके हैं, लेकिन आप लोगों ने बराबर का पीओआई निकाला, तो आप लोग को पता है कि ये पीओआई जो है बिना टैप हुए तो जाएगा नहीं ऊपर। मतलब हम लोग का ये जो की लेवल है ये वाला, अगर मैं आप लोग को मार्क भी कर दूं, ये जो की लेवल है इसको टैप किए बिना प्राइस ऊपर जाएगा नहीं। मतलब एशिया तो डाउन रहने वाला है, इतना कंफर्म है। एशिया में जो है नीचे देखने को मिलेगा प्राइस। सो एशिया नीचे कब देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है एशिया में अपसाइड है, नहीं लैंडर भी नीचे आ सकता है। तो इसका कंफर्मेशन क्या आप देख सकते हो, मार्केट ओपन हुआ और यहाँ मतलब इस रेंज में जो मैंने रेंज आप लोग को बताया, अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। इस रेंज में आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, जो कैंडल ओपन हुआ था वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग मार्क करते हैं। अब देखो आप लोग, ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी स्विप किया एशिया, अब कंफर्म था कि नीचे देखो ऊपर बाइंग के लिए कोई पीवाई था इस जोन में। मैं इस जोन को अगर फिर से मार्क करूँ तो आप लोग को बाइंग के लिए कोई पीवाई दिख रहा है, कोई पीवाई नहीं है, सेलिंग के लिए ही है। कि ऐसे ओवरऑल बायस आपका है, लेकिन यहाँ सेलिंग के लिए पीवाई, आप लोग को स्ट्रक्चर देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, अचानक से नहीं सीख जाओगे, टाइम लगता है। तो देखो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के केवल लिक्विडिटी लेके एक ग्रीन कैंडल, सॉरी एक रेड कैंडल, यहाँ पे मैंने ब्लैक किया हुआ रेड कैंडल बनाया। आप लोग यहाँ पे ले सकते हो एशिया का एंट्री बिना फिक्र के किस, क्योंकि बायस आपको पता है। एसएल जो है वो रखो एशिया का हाई से हल्का ऊपर बफर देके, एंड टारगेट जो है नो डाउट जो है ये हम लोग का जहाँ से बाइंग का ओवर, ये माउस का इशू जो है 1 मिनट, आप लोग रुकना, सॉरी फॉर द ग्लिच, ठीक है। अब देखो आप लोग ये भी कह सकते थे कि यहाँ पे भी पीओआई, यहाँ पे पीओआई, लेकिन मैंने क्या बताया आप लोग को, मार्केट ओपन हुआ है सो एंड एशिया स्टार्ट हुआ है, उसके बीच के रेंज का जो है हम लोग को लेना है। कल के हिसाब से लेंगे तो फिर यहाँ आ जाएगा, और इतना ऊपर गया ही नहीं तो फिर बीच में ही चला गया ना, क्योंकि बायस तो अब के थे, लेकिन ये टैप करके जाना था। ऐसे तो फिर डायरेक्ट निकल जाता ना, अब यहाँ तक जाता तो फिर डायरेक्ट निकल जाता। सुबह से आपको स्ट्रक्चर की समझ और बायस की समझ से धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। आप लोग को मिल गया एशिया का ट्रेड, आप लोग को पता है एशिया कैसे ओपन होता है, कंफर्मेशन भी आप लोग को पता है, आप लोग को सब कुछ अब पता है, ठीक है। अब जो है हम लोग चलते हैं आगे।
जब ये टारगेट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया वो मार्क करने में, इसको अवॉइड करो, ठीक है। अब आते हैं यूरोप में। इसके इसके अब क्या हुआ, ये ट्रेड देने के बाद भी लेकिन पूरा कंसोलिडेट किया, ठीक है। पूरा जो है वो कंसोलिडेशन रहा मार्केट। उसके बाद क्या हुआ देखो, ट्रैपिंग भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। अब चलेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे क्या हुआ, लंदन सेशन। ये यूरोप जो है ये लंदन है, मैंने इसका नाम जो है यूरोप रखा हुआ है क्योंकि मैं यूरोप सेशन इसको कहता हूँ, ठीक है। इसका आप लोग अगर मार्क करो, ये जो है यूरोप है, इसको हम लोग लंदन कहेंगे, ठीक है। लंदन सेशन जो है यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे ओपन हुआ। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से लंदन में कोई स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको प्ले नहीं करनी है, वो एशिया की तरह अगर करने जाओगे तो इसमें फिर आप लॉस में फंसोगे। क्योंकि देखो ये पहले ही टैप हो चुका है, ठीक है। हम लोग का जो ये लेवल है 15 मिनट का, जो लास्ट लेवल यही था ना। और 5 मिनट में इस लेवल को थोड़ा सा अगर मैं करना चाहूँ, नहीं 5 मिनट के हिसाब से तो फिर ये बहुत, नहीं नहीं 5 मिनट के इतना भी नैरो नहीं करना है, फिर इनसाइड बार वाला है कंडीशन, वो दिक्कत देगा। देख सकते हो आप लोग, कोई साइड बार वाला कंडीशन है, सही नहीं है, इसको अवॉइड करो अभी करिए, ठीक है। अभी देखो ये लास्ट पीवाई है। आप लोगों को क्या है, यहाँ पे आप लोग ना देख सकते हो, आप लोग ऑफ सेशन में, मतलब एशिया भी नहीं है यहाँ, लंदन भी नहीं है। यहाँ पे ये टैप हो चुका, एक बाइंग आया, और ये बाइंग फेक थी क्योंकि फिर ये सेलिंग आया, देन ये बाइंग। अब देखो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे से ऐसे देखिए सेल करने जाते हैं तो आप लोग को ट्रेड मिल जाता, ऐसा नहीं करो कि नहीं मिलता। लेकिन आप लोग ये भी तो सोच सकते थे ना कि लेवल पहले ही टैप हो चुका है, अब यहीं से जो रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये ऑफ सेशन में हुआ था। लेकिन ये भी है कि ऑफ सेशन में भी टैप होके जा सकता है, ऐसा नहीं कि ऑफ सेशन में टैप हुआ है तो यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता है। बट आप लोग वेट करो सेशन ऑन होने का। सेशन कहाँ पे ऑन हुआ हम लोग का, यहाँ पे जो है लंदन ओपन हुआ, ठीक है। इस वाले कैंडल पे एक बाइंग कैंडल बनाया, देन इस वाले 5 मिनट के पीवाई से नीचे सेल आया, देन फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग आया, फिर इसके इस ऑर्डर ब्लॉक का रिपीट लेके सेल आया। सेल आने के बाद क्या है आप लोग देख सकते हो, ये लेवल जो है हम लोग का एशिया में टैप हुआ, सॉरी लंदन में टैप हुआ ये लेवल, और इस पर बढ़िया से टैप हुआ है। डिस्प्लेसमेंट देखो और आप लोग एंटर हो जाओ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट आप लोग को 1 मिनट में देख के आप लोग एंटर हो सकते थे इसमें, ठीक है। मानो ये मैं यहाँ पे एंटर होता। और टारगेट अभी के लिए देखो, मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, चलो। डायरेक्ट जो आपको पता है कि बायस आपके हैं तो सीधा टारगेट नहीं रख लेना है ये, या फिर ओवरऑल ये, इसके पीछे मैं बताता हूँ अब लॉजिक। अब क्या है आप लोग देख सकते हो, आप लोग ने किस टाइम फ्रेम के कैंडल के हिसाब से ट्रेड लिया है, 15 मिनट। और यहाँ पे एक हर्डल है, एक इनसाइड वर्क कंडीशन है, इसलिए जो मैंने इसको टारगेट ये रखा, ठीक है। टारगेट मैं ये नहीं रखता, मैं सिर्फ टारगेट ये रखता, इसको मैं हटाऊँ अगर, टारगेट जो मैं सिर्फ ये रखता। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो है प्राइस जो गिर सकता है। लेकिन टारगेट मेरा ये रखने का रीज़न ये है, ये टारगेट रखने का मेरा रीज़न ये है क्योंकि ये जो है एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, इसका लिक्विडिटी जो है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। इस भले ही साइड बार है लेकिन ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, इसका लिक्विडिटी जो लिया जाएगा, इसलिए मैंने ये टारगेट रखा है। अब इसके आप लोग को वेट करना है, डायरेक्ट एंटर नहीं होना है। उसके क्या क्या देखना, आप लोगों ने वेट किया, प्राइस जो अगेन रिवर्स हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो है लंदन जो है वो क्लोज हो गई है। अब आप लोग को क्या होता है कि अगर आप लोग ओवरऑल बाइंग रेट रख लेते हैं यहीं से ट्रेड, आप लोग एसएल यहाँ रखते हैं, टारगेट जो है पहला भी आप लोग लेके चलते हैं, क्या होता, और ये चलते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे एसएल चला जाता, मानता हूँ, मैं कहता हूँ बफर देके रखने के लिए, लेकिन उतना भी ऑफर नहीं देते आप, मुझे पता है। तो इसलिए जो है पहले जो हडल्स को देख के ट्रेड लेना है। ये मैं लोअर सेंस लिक्विडिटी और हाई सेंस लिक्विडिटी समझाऊंगा तो आप लोग को ये बात समझ में आ जाएगी जो मैंने अभी ये कहा है। क्योंकि मैंने अभी तक किया, अभी की पिछले किसी वीडियो में मैंने ये नहीं कहा था कि ऐसे हडल देख के रखने के लिए, बट मैंने इस वीडियो में इसलिए कहा है क्योंकि अब ये ज़रूरी है। लेकिन मैं लोअर सेंस लिक्विडिटी, एलआरएल और एचआरएल यानी हाई सेंस लिक्विडिटी जो है उसको मैं कवर करूंगा, तो आप लोग इसको समझ जाओगे, ठीक है, कि कैसे करना होता है ट्रेड। आपको इजीली जो है इसमें कितने पिप्स मिल जाते हैं, अगर यहाँ भी आप लोग एंटर होते हैं तो आप लोग को लगभग 50 पिप के आसपास, 50 पिप के आसपास जो आप लोग 47-48 पिप जो है, 50 पिप तक आप लोग इजीली जो है कैप्चर कर सकते थे। अब हो गया यूरोप खत्म। अब आया न्यूयॉर्क। फ्राइडे के दिन मुझे याद है एक न्यूज़ था फॉरेक्स फैक्ट्री पे, न्यूज़ का नाम अगर मुझे ध्यान में नहीं है, शायद से पीसी डाटा था, पीसी डेटा था। मैं फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट जो है उस पर चेक कर लूँ अगर, ठीक है ना। फॉरेक्स फैक्ट्री आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ, प्रीवियस डे का। कल यूएसडी में कोड पीसी, पीसी डेटा था, पीसी डेटा था, ठीक है। पीसी डेटा में क्या हुआ मैं आप लोग को भी बताऊंगा। फिलहाल क्या हुआ, अब जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। ये लेवल था लास्ट, इसके बाद आप लोग को यहाँ लगा कि लेवल ब्रेक हो गया, ठीक है। ये आप लोग को लगा कि लेवल ब्रेक हो गया, ऐसे आप लोग को सिर्फ वेट करना है। ये आप लोग देख सकते हो, आप लोग ये जो लाइनिंग आ रहा है ना, ये पर्पल कलर का लाइनिंग जो आ रहा है, ये जो है स्टार्ट है न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ 7 बजे एनवाईसी के, मतलब न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से, और एनी टाइम के हिसाब से जो 4:30 में।
यहाँ स्टार्ट होने के बाद क्या हुआ, 3 जो है वो रेड कैंडल, ठीक है, 3 जो है वो रेड कैंडल बना, और ये जो इसका लिक्विडिटी लेके यहाँ पे मुझे भी लगा था टाइम के लिए कि ये ब्रेक करके यहाँ तक पहुँच जाएगा और इस पी से ओवरऑल बाइंग आ सकता है। लेकिन क्या हुआ, यहीं से जो है कि ये बाइंग इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना। मैं यहाँ भी मैं कंफर्म नहीं था क्योंकि यहाँ पे एक हडल था, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ। ये आप लोग देख सकते हो, ये हडल मेरा मानना था अगर ये हडल एक बार निकाल दे और इसके ऊपर जो अगर बॉडी क्लोज कर दे इस हाई के ऊपर, स्विंग के हाई के ऊपर, तो मैं मानूंगा कि यहाँ से रिवर्स हो चुका है, ठीक है। और ऐसा प्राइस किया अभी, इस हडल को निकाला, नेक्स्ट कैंडल 2 कैंडल जो है वो बहुत तगड़ी बाइंग बनी और इस हडल को इजी निकाल दिया। और जितनी तेजी से इसने तोड़ा, मैं यहीं पे कंफर्म हो गया था बिना स्विंग का वेट किए, मैं यहीं पे कंफर्म हो गया था कि अब जो यहाँ से प्राइस निकल जाएगा। बट ये मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने वेट किया क्योंकि 6 बजे जो है वो न्यूज़ थी और न्यूज़ से पहले मैं कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि ओवरऑल उसको तोड़ के नीचे भी जा सकता था। जब मैं 100% कन्फर्म होता हूँ तो ही मैं न्यूज़ के अंदर ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे मैं कन्फर्म नहीं था 100%, इसलिए मैंने वेट किया। उसके बाद यहाँ आया 6 बजे न्यूज़, ठीक है, 8:30 दिख रहा है, यहाँ 6 बजे न्यूज़ आया। अब हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, अब आते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। मैं आप लोग को अपनी एंट्री भी समझाऊंगा, क्यों लिया ये भी समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो ये जो है मैंने बताया था कि मैं यहाँ कंफर्मेशन के लिए जो था, ये जो है इसके ऊपर जो है आराम से निकाल दिया था। जब इतनी तेज़ी में निकाला था मैं समझ गया था कि अब यहीं से चला जाएगा। बिट देन फिर ये रिटेस्टमेंट भी आया और ये न्यूज़ का कैंडल बना, ठीक है। ये कैंडल आप देख सकते हो, ये एक न्यूज़ का कैंडल बना, सिंगल कैंडल बन गया था न्यूज़ का अराउंड 45 पिप। देन एक रिट्रेसमेंट टाइप का आया, ये 2 रेड साइड कैंडल बना, तो मुझे यहाँ भी थोड़ा डर लगा कि ये ब्रेक कर देगा। बट जैसे ही इसने इसको रिस्पेक्ट दिया, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट देके एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया, मैं यहाँ पे हो जाता हूँ एंटर। थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे इसलिए ट्रेड था क्योंकि अगेंस्ट में जो है एक पीवाई जो बना चुका था, बट मैं थोड़ा सा यहाँ रिस्क लेना चाहता था, फिर मैं इसको वेट करता अगर टूटने का तो दिक्कत हो जाता। और जैसा कि मैंने बताया था, इसका जो मैंने एसएल बहुत कम रखा था, इसके नीचे रखा था, ठीक है, क्योंकि अब ये लेवल जो है वैसे भी अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करता है, नहीं सॉरी सॉरी मेरा मिस्टेक है, इसके नीचे मैंने रखा था, सॉरी ये मुझसे गलती हो गई, मैंने इसके नीचे रखा था थोड़ा बफर देके, क्योंकि मेरा मानना था अगर इसको ब्रेक भी करता तो यहाँ से थोड़ा सा चला जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो ये लेवल जो है मल्टीपल टाइम टैप हो चुके हैं, और ये लेवल अगर यहाँ से लिक्विडिटी स्विप करके भी नहीं गया है तो फिर ये लेवल ब्रेक होगा ही। तो ऐसे भी मैं बड़ा ऐसा लगी, इससे अच्छा है कि मैं यहीं पे लूँगा। ऐसे भी आप लोग को जो है वो ट्रेड करना होता है। इसके नीचे रख दिया था एंड 1 मिनट इस कैंडल पे जो मैं एंटर हुआ था, थोड़ा रिस्की था लेकिन था। और टारगेट जो था वो ये था मेरा, ज़्यादा मैं टारगेट एक्सपेक्ट नहीं किया था क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी एंड मेरा मानना था कि ओवरऑल जा भी सकता है लेकिन कल के दिन जाएगा। बट इसने सिंगल डे में जो ये पूरा टारगेट दे दिया, मैंने यहाँ पे अपना क्लोज कर दिया था 120 पिप पे। मैं जेनवन रहा हूँ तो मैंने यहीं पे क्लोज कर दिया था। हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने एंट्री आप लोगों को समझाई, ठीक है, मैंने बस ये कैप्चर किया, ठीक है, ये कैप्चर किया था। उसके ओवरऑल प्राइस जो है मैंने यहाँ पे टीपी सेट कर दिया था, नहीं तो अगर मैं वॉच करता यहाँ पे मैं एक्टिव भी नहीं था, ठीक है, अगर मैं वॉच करता तो मैं पक्का जो आगे तक होल्ड करता क्योंकि यहाँ पे जो कोई सा भी जो है ना सिग्नल नहीं था रिट्रेसमेंट का, मतलब एक रेड कैंडल सिंगल भी बनता ना तो मैं निकलने का सोचता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, वन टाइम टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर अगर मैं नीचे चलूँ देख सकते हो आप लोग, इस लेवल को इजीली निकाला। मैं ऐसे में पता है क्या करता हूँ, मैं ऐसे में अपने एसएल को सीधा यहाँ ले आता हूँ। जो ये लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ है इस लोकल का लिक्विड मतलब बफर देके यहाँ पे मैं एसएल ले आता हूँ और मैं होल्ड करता हूँ आगे तक के लिए, या फिर कुछ पोजीशन जो है बुक करके 50% पोजीशन जो है, या फिर जो है मैं आगे जो है कंटिन्यू करता हूँ कुछ पोजीशन बुक करके जब तक जो है मेरा सेकंड टारगेट ये ना दे दे या फिर कोई ऐसा मेजर जो है रिटेस्टमेंट ना आ जाए। एंड मैं ये भी करता हूँ कि मैं अपने एसएल को फिर आगे जो है ट्रेल करते चलता हूँ, जैसे कि ये हो गया। अब ये निकलने का देख नया ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म कर दिया है, ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है लेकिन एक स्विंग है तो मैं स्विंग लो पे ले आऊँगा। देन फिर एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म करेगा, मैं इसको जो है ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ले आऊँगा। ऐसे ही करते करते जो मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद मैं यहाँ ले आऊँगा, जैसे यहाँ पे मेरा क्लोज हो गया तो मेरा पोजीशन कट हो जाएगा। मैं ऐसे भी प्ले करता हूँ, तो ये भी आप लोग कर सकते हो, या फिर अपना कुछ आपका स्टाइल है तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। सो सो आप लोग को मैंने ये वीडियो इसलिए मैंने सॉरी ये ट्रेड मैंने इसलिए समझाया क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ हर बार क्लियर देखने को मिले। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था तो सब क्लियर सेटअप थे, ये क्लियर सेटअप नहीं था। बट समथिंग आपको ऐसे में डील करना पड़ेगा, हर बार जो है एक जैसा मार्केट नहीं चलता है। तो किल जोन आपको पता था कि अभी किल जोन में है, मतलब प्राइस जो है सेशन में है। यहाँ पे जो आप लोग वेट करते अगर देखते कि हाँ यहाँ पे लिक्विडिटी लिया देन फिर ग्रीन कैंडल क्लोज किया, जैसे मैंने अभी बताया, आप लोग ऐसे सोच पा रहे हो, अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सोचने लगोगे। सो आप लोग जो ऐसे प्ले कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे दिन में जो है आप लोग ऐसे सेशन प्ले करके अवॉइड करो। अगर ऐसे बार बार मल्टीपल टाइम टैप हो रहे हैं आपके ये क्या कहते हैं लेवल, आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि लेवल ब्रेक हो सकता है या फिर उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो अवॉइड करो। या फिर अगर आप मेरी तरह समझ पा रहे हो जैसे मैंने ये अभी आप लोग को समझाया, देन आप लोग जो है इसको प्ले कर सकते हो।
ठीक है। सो ऐसे जो आप लोग सेशन के हिसाब से प्ले कर सकते हो, इस टेम्पलेट के हिसाब से आप लोग देखोगे मार्केट ओपन यहाँ हुआ, ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, एशिया में नीचे गया, देन फिर लंदन जो है कंसोलिडेट किया, देन फिर यहाँ तक चला गया, लंदन के बाद ऑब्सेशन, ऑब्सेशन में मैंने बोला था मैनिपुलेशन होता है, इसलिए मैनिपुलेशन हुआ, ठीक है। देन उसके बाद जो है न्यूयॉर्क जो है सीबीडीआर बनाया एंड ओवरऑल जो है एशिया का जो है हाई लेके ऊपर जो है बहुत ऊपर गया, और देख सकते हो यहाँ जाके फिर ऊपर जाके यहाँ पे कहीं बॉडी क्लोज कर दिया, तो ये बहुत बड़ा दिन कैंडल बन गया था, वो अलग बात है, ठीक है। सो ऐसे जो आप लोग टेम्पलेट खुद से डिजाइन कर सकते हो। एशिया जो आप लोग समझ गए कैसे, मैंने बताया आप लोग को, जैसे किल जोन के हिसाब से और स्ट्रक्चर समझ के आप लोग ऐसे अपना खुद का जो है टेम्पलेट बना सकते हो। सो ये वीडियो था चैप्टर 1 का लास्ट वीडियो। अब जो है चैप्टर 1 जो है क्लोज हो चुका है, चैप्टर 2 का मैं या तो नया प्लेलिस्ट लाऊंगा या इसी में डालूंगा, मैं सोच रहा हूँ नया प्लेलिस्ट जो है उसके लिए बना दूँ, ठीक है। तो चैप्टर 2 में जो है आप लोग जो है मैं नया प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें चैप्टर 2 में स्टार्ट करूंगा। बट उससे पहले मुझे प्लानिंग करनी है कि मैं कौन कौन से टॉपिक लूँ, और आप लोग के माइंड में भी कुछ, अगर थोड़े आप लोग जानते हो सिटी के टॉपिक्स और आप लोग पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप लोग के माइंड में कोई टॉपिक है जब लोग को माने कि मैं चैप्टर 2 में ही कवर करूँ, और मुझे लगा कि वो उतना एडवांस नहीं है कि मैं चैप्टर 3 के लिए वेट करूँ, चैप्टर 2 में कवर कर सकता हूँ, सब लोग डिस्कॉर्ड पे मैसेज कर देना, मैं उसको चैप्टर 2 में ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। मैं रोडमैप का वीडियो लाऊंगा। उससे पहले जो मैं चाहूँगा आप लोग जो है अभी से जाके आप लोग अपना राय देना स्टार्ट कर दो कि आप लोग को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कहाँ कुछ गड़बड़ी है जो मुझे सुधारने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है मुझे, और कौन सी चीज़ें आप लोग को अच्छी भी लग रही है जो मैं कंटिन्यू करूँ, मतलब सारी डिटेल जो आप लोग जाकर डिस्कॉर्ड में दे दो। और टेलीग्राम में बस आप लोग नॉर्मल बात कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा मैं डिस्कॉर्ड में ही प्रेफर करूँगा आप लोग को, ठीक है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में रहेगा, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैं एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके पूरा प्लेलिस्ट देखो। और मैंने अपना जेन्युइन दिया, ठीक है, मैं कोई कोर्स नहीं लाने वाला हूँ फ्यूचर में, जैसा मैं आप लोग को बताया। सो मैं जो भी सिखा रहा हूँ फ्री में सिखा रहा हूँ, मैंने जेनुअनली जो मैं पर्सनली जैसे मैं ट्रेड करता हूँ और जो चीज़ें मैं यूज करता हूँ मैंने आप लोग को वही बताया है। और आप लोग समझदार बंदे हो, आप लोग गौर से देखोगे तो मैंने कुछ भी छुपाया नहीं है। एंड इतना ही नहीं, मैं जितना यूज करता हूँ उतना 90% 80% तक मैंने चैप्टर 1 में ही कवर कर दिया है। चैप्टर 2 चैप्टर 3 में मैंने कुछ टॉपिक रह रहा है, जैसे कि मेरा एक टॉपिक है जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, वो है LRL और HRL, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, वो मैं यूज करता हूँ। और स्ट्रक्चर को और डिप डाउन और कुछ बायस के और टॉपिक रह रहे हैं जैसे कि नैरेटिव वगैरह। सो वो सब आप लोग को और समझाने हैं। अदरवाइज मैंने बाकी सारी चीज़ बता दी हैं, इतना भी काफ़ी है, ठीक है। सो आप लोग से बस मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आगे आप लोग सीखो, लर्निंग करो, डिस्कॉर्ड में मैसेज वगैरह करो, ऐसा नहीं कि आप चुपचाप रहा करो, खुद से एक दूसरे से ट्रेड डिस्कस करो, और वीडियो पूरा देखा करो, वीडियो बीच में मत काटा करो, अगर रुक रुक के भी देख रहे हो लेकिन कंप्लीट करो, आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप लोग को और कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आप लोग को बाद में समझ में आएगा। अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, नहीं कहूँगा नेक्स्ट चैप्टर में,